हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल निमिता मॉम डायरीज। तो मैं हूँ एक न्यू मॉम। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बेबी बॉय सिम्टम्स को लेके, जो अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा। पुराने टाइम में भी आप सुनते आ रहे होंगे कि अगर पेट नीचे है तो बेबी बॉय है, पेट ऊपर है तो बेबी गर्ल है, क्रेविंग ज्यादा है तो बेबी गर्ल है, मॉर्निंग सिकनेस कम है तो बेबी बॉय है। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी लोगों के मुंह से, काफी ज्यादा मैंने भी सुनी है, क्योंकि अभी अभी मैंने अपने बेबी बॉय को डिलीवर किया है। 3 महीने का मेरा बेबी हो चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो इन सब चीजों पे बात की जाएगी, और क्या इन सारी चीजों में क्या सच्चाई है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं। तो आज इसकी वीडियो में हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस को लेकर। आपने सुना ही होगा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो 3 महीने होते हैं, पहले 3 महीने, उनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बॉडी फटीग और मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिली होगी। ये क्यों होता है? आपने सुना होगा कि अगर मॉर्निंग सिकनेस अगर कम है तो बेबी बॉय है, और मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज्यादा है बेबी गर्ल है। बट ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है, और एक हर वुमेन की बॉडी जो होती है वो अलग होती है और अलग तरीके से परफॉर्म करती है। और दूसरी हम बात करते हैं क्रेविंग को लेकर। क्रेविंग में लाइक अगर नमकीन खाने का मन, नमकीन में हो गया कुरकुरे, कुरकुरे चिप्स, ये सारी चीजें होती है नमकीन के अंदर जो आती हैं। तो अगर ये सारी क्रेविंग है तो बेबी गर्ल है। अगर स्वीट की क्रेविंग है तो बेबी बॉय है। आपने अक्सर सुना ही होगा इस बारे में, बट ये सारी चीजें भी सही नहीं होती। ये भी हॉर्मोन्स और बेबी की बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड होती है उस पर डिपेंड करता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में, आपने सुना होगा कि अगर बेबी की हार्ट बीट 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा, और 140 के ऊपर है तो बेबी बॉय होगा, मतलब बेबी गर्ल होगी। तो आपको पता है कि मैंने भी बेबी बॉय डिलीवर किया, तो मेरे बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो 140 के ऊपर थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ, ना कि बेबी गर्ल हुई। ठीक है। और हम बात करते हैं स्किन और हेयर के बारे में भी। आप लोगों ने लोगों से सुना ही होगा स्किन हेयर को लेके कि अगर हेयर आपके अच्छे शाइन कर रहे हैं और स्किन आपकी ग्लो कर रही है तो बेबी बॉय होता है। तो ये भी काफी लोगों का मतलब प्रिडिक्शन होता है, सुना ही होगा आपने। तो ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। आपको पहले ही मैं बता चुकी, सब चीजें हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। इन चीजों से हम नहीं बता सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। और एक चीज आपने सुनी होगी कोल्ड फीट को लेके कि पैर अगर ठंडे हैं तो बेबी बॉय होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीजें से ये नहीं पता चलता है, क्योंकि हर वुमेन की बॉडी एकदम अलग होती है। और आपने सुना होगा कि अब देखो, हमने हॉर्मोन्स क्या बोलते, क्रेविंग की बात कर ली, मॉर्निंग सिकनेस की बात कर ली, हार्ट बीट की बात कर ली, स्किन और हेयर्स की बात कर ली, हमने कोल्ड फीट को लेके हमने बात कर ली। तो ये सारी चीजों के बारे में आपने सुना ही होगा काफी ज्यादा। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तो आपने बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिला होगा। अब बेबी बम्प के बारे में बात करते हैं। बेबी बम्प नीचे है तो बॉय है, ऊपर है तो गर्ल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये आपके यूट्रस की शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और बेबी की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बेबी बम्प ऊपर है या नीचे है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो होती हैं ये अपना अपना एक कल्चरल बिलीफ है ये। और ये सारी चीजें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर सकती हैं कि आखिर बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है। तो आपको पता है जो बड़े बूढ़े भी आपने सुना होगा, वही ये सारी बातें करते थे। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्रोमोजोम पर ही डिपेंड करता है कि बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा। ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अब ये सारी चीजें तो मैंने बात कर लिया, मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोग सामने शेयर करती हूँ। मॉर्निंग सिकनेस की बात होती है, तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे सबसे ज्यादा थी। और जबकि कहा जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होने से बेबी गर्ल होती, मुझे सबसे ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। मुझे बेबी बॉय हुआ। स्किन और हेयर मेरे ग्लो हो रहे थे। पेट मेरा ऊपर की तरफ था, जो मेरा बेबी बम्प है, बट मुझे बेबी बॉय हुआ। और जैसे कहते हैं कि कोल्ड फीट वगैरह, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। कोल्ड फीट वगैरह वो चीजें तो मेरी नॉर्मल थी। बट ये जा रहे सारे जो सिम्टम, हाँ मुझे स्वीट क्रेविंग सबसे ज्यादा थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। और मेरी बेबी की जो हार्ट बीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 140 के ऊपर ही थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हो या फिर प्रेग्नेंट हो या फिर आपने बेबी कर लिया है, तो आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से सिम्टम्स आपने देखे, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हर वुमेन की बॉडी डिफरेंट होती है। तो सिम्टम्स भी उन चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वीडियो, एक चीज आपने जरूर सुनी होगी लोगों से कि ये कहते हैं कि राइट साइड अगर बेबी की मूवमेंट है तो बेबी बॉय होगा, अगर माँ का मूड अच्छा है तो बेबी बॉय होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं था। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मेरा मूड काफी ज्यादा ऑफ रहता था। मैं काफी चिड़चिड़ी रहती थी, इरिटेट हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा थी, वीकनेस बहुत ज्यादा थी मुझे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर माँ का मूड अच्छा, अगर बेबी बॉय है तो माँ का मूड अच्छा रहेगा, बेबी गर्ल है तो माँ का मूड थोड़ा सा ऑफ रहेगा। और राइट साइड अगर मूवमेंट हो रही है तो बेबी बॉय होगा, अगर लेफ्ट साइड मूवमेंट हो रही है तो बेबी गर्ल होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल बिलीफ हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, पुराने टाइम के जो लोग अब कहते हुए आ रहे हैं। बेबी होने के बाद ही कंफर्म होता है कि आखिर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, तो ये सारी चीजें नहीं बताती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय के बारे में जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आप अपना ध्यान रखो, बैलेंस डाइट लो और टाइम पर चेकअप करवाओ, आयरन और कैल्शियम की दवाई लो, स्ट्रेस कम रखो और हाइड्रेशन का ध्यान रखो। तो ये सारी चीजें रखो, ये सबसे जरूरी है हेल्दी प्रेगनेंसी का होना, चाहे बेबी बॉय हो या चाहे गर्ल हो। ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताना कि जब अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप मुझे बताना कि आपकी प्रेगनेंसी में आप कौन कौन से सिम्टम्स आपको आए थे, हैं अभी, और अगर आपने बेबी कर दिया है तो उस टाइम पे आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिले थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।